क्या है कि रकबा निकालने का तरीका, रकबा क्षेत्रफल जब हम करते हैं तो भाई आप निकालते हैं कितना, पहले डिसिमिल एकड़ में निकालते हैं और किससे निकालते हैं, दो यंत्र है जो कम पढ़े लिखे अमीन थे उस समय हम लोग निकालते थे कंघी से। अभी भी आपको कंघी से कैसे क्षेत्रफल निकलेगा आप वो सीखना पड़ेगा, जहाँ पढ़ाने के लिए अनिवार्य है। तो प्रकाल के माध्यम से हम 3 एकड़ तक का क्षेत्रफल हम कंघी से निकाल सकते हैं। ये कंघी ये झाड़ने वाला कंघी नहीं है ना, ये पीतल का बना हुआ है, इसमें 35 धागे लगे हुए हैं, प्रत्येक एक जगह पर एक धागा लगा हुआ है। और ये क्या है कि इसमें कंघी की कर्ण में 2 डिसमिल 10 डिसमिल का चिन्ह बना हुआ है ना, उसमें प्रकाल के माध्यम से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये है कंघी, ये देखिए वाह फर्स्ट क्लास, ये कंघी है, या देखिए धागा लगा हुआ, ठीक है। और ये देखिए ये टाँक है, ये टाँक है और ये कंघी है। हम इससे क्षेत्रफल निकालेंगे कि आपका खेत कितना है, किससे निकालेंगे, ये प्रकाल के माध्यम से निकालेंगे। इसका क्या नाम है, प्रकाल। प्रकाल इंग्लिश में डिवाइडर है ना। ये कंघी, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, एकड़ कॉम। और ये प्लास्टिक, ये क्या है, टाँक है। हम इससे आराम से खेत का क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं, डिसमिल और एकड़ में निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको सीखना है, जानना है। तो इससे क्षेत्रफल, ये सब यंत्र जो है दोनों सिर्फ क्षेत्रफल निकालता, खेत का पैमाइश क्षेत्रफल में कर देगा। कैसे होगा एक एक करके इसको बताएंगे। तो देखिए ये कंघी बहुत कुछ से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए जाएंगे टाँक के बाद 6 प्रकार का जो क्षेत्रफल निकाला गया उस नियम को बताया गया है कि आयताकार खेत है तो आयताकार का नियमानुसार, आयताकार का नियम क्या है, लंबाई गुनी चौड़ाई, इसका दिखाएंगे। फिर दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, यदि वर्गाकार खेत है तो वर्गाकार का सूत्र क्या है, भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ये याद रखेंगे। फिर तीसरा है टेढ़े मेढ़े खेत का, तो टेढ़े मेढ़े खेत का कैसे निकालेंगे, उसको औसत निकालेंगे। टेढ़े मेढ़े का औसत निकालेंगे, कैसे औसत निकालने का नियम है, एक जगह पर औसत निकालेंगे है ना। जितना बार लंबाई नापेंगे सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितना बार नापे उतना से भाग दे देंगे लंबाई को, फिर लंबाई औसत निकल जाएगा। फिर चौड़ाई जितना बार नापे हैं चौड़ाई को जितना बार नापे हैं उतना से भाग देंगे, फिर जितना भाग बनाएगा फिर वह चौड़ाई का औसत आ जाएगा। फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना कर देंगे तो वर्ग में आ जाएगा। वर्ग को फीट में नापे हैं तो 435 से भाग देंगे, और कड़ी में नापे हैं तो 1000 से भाग देंगे, और भाग देने तक वह डिसमिल आ जाएगा। और डिसमिल लाने के बाद फिर हम उसको सूत्र में बैठा देंगे कि डिसमिल पूरी 968 बट्टा 5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर आ जाएगा। फिर धूर को भाग दे देंगे कि 20 धूर की बराबर 1 धूर की, 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। और इस तरह से डिसमिल हो जहाँ बीघा कट्ठा दूर हो हमको रकबा प्राप्त करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। अवश्य सीखें कि हम कैसे रकबा निकालेंगे, यही आप करना है। फिर ये टेढ़े मेढ़े के बाद ये है अंडाकार। अंडाकार जो खेत है तो अंडाकार खेत का क्या लिखाएंगे, इसके लिए सूत्र देंगे। अंडाकार का सूत्र होता है बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 39 और 27 बटा 5000, हमारा निकल जाएगा क्षेत्रफल। फिर इसके बाद है वृत्ताकार। वृत्ताकार में देंगे व्यास गुनी 11 बटा 14 बराबर क्षेत्रफल, है ना। कृपया जो आपको जानते हैं व्यास गुनी 11 बटा 14 बराबर क्षेत्रफल। फिर पंचभुज षष्ठभुज क्या है, पंचभुज षष्ठभुज माने बहुत सारा भुजा है, 5 है 6 है 9 है 10 है 12 12 तरह तरह का भुजा है। इसको रबड़ और पेंसिल लेंगे और टुकड़ के किसी को आयताकार बनाएंगे, किसी को त्रिभुज बनाएंगे, किसी को वृत्त बनाएंगे, किसी को गोलाकार बनाएंगे, और सब अलग अलग निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो निकल जाएगा सबका क्षेत्रफल। वह होता है पंचभुज षष्ठभुज।
फिर मजबूत शब्द उसके बाद आता है गुणिया तोड़कर निकालेंगे। कैसे गुणिया तोड़ना, अब अलग हम नियम दिए हैं कि यदि नक्शा पुराना हो गया है, फट गया है, तो हम पहले नक्शा को काट लेंगे 4 भाग में। पहले उत्तर करेंगे, फिर दक्षिण करेंगे, फिर पूरब करेंगे और फिर पश्चिम करेंगे और गुणिया तोड़ कर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे गुणिया तोड़कर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी आप गुणिया तोड़कर क्षेत्रफल निकालना, बाद में आप इसको देखिएगा, ठीक है। त्रिभुजाकार, तो त्रिभुज में 2 प्रकार से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक का याद रखेंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। अर्ध आधार गुणित लंब बराबर क्षेत्रफल, 1/2 है ना। करेंगे त्रिभुज में 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, वो त्रिभुज का निकल जाएगा। लेकिन जब 3 का मान अलग रहता है तो उसमें कैसे निकालेंगे भाई? उसके लिए सूत्र अलग लेंगे, जो आपको फिरौन सूत्र से उसको हम दिखा देंगे हिंदी में तोड़कर कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे घटा फलों को सकल को गुना करें और गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, निकल जाएगा उसका क्षेत्रफल और आप अमीन बन जाइएगा। तो जितना बोले उसको गौर से सुनिएगा, बताइएगा, लिखिएगा, बनाइएगा, फिर आपका अमीन आप बन गए। तो इस तरह से आप जो हैं अवश्य सीखें, अवश्य जानें, अवश्य देखें और इसको बना के आदत बनाएं, ठीक है। बन जाएगा? यस सर। ठीक है, धन्यवाद।